आकाश जी, आपने देखा कि बर्कलेज बैंक जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, वो 0% की ओर इशारा कर रहा है। वर्ल्ड बैंक 1.9 और आईएमएफ भी उसी के आसपास इशारा कर रहा है। 2008 की जो पूरी दुनिया की जो मंदी थी उसकी तुलना में इसे कई गुना ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है, और जो देखने में भी सबको समझ में आ रहा है कि ये मंदी बिल्कुल बड़ी है। और ऐसी महामारी, ऐसा अनुभव पिछले 100 साल के इतिहास में ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया, और 100 साल पहले की अर्थव्यवस्था और अब की अर्थव्यवस्था की कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में भारत के सामने क्या चुनौती है और क्या मौका है, दोनों के बारे में जरूर बताएं। जी हाँ, बहुत सही तरीके से आपने पुटअप किया राय साहब इस चीज को। देखिए, आज जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके मुकाबले में वक्त बहुत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, 2008 में जो था वो मियरली एक इकोनॉमी की एक डेरिवेटिव्स की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज लोगों को अपनी जान की परवाह है। उस समय लोग मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। तो 9/11 के समय भी क्या था, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म हुआ था, तो लोग, पीपल वर मीटिंग, इंटरैक्टिंग, तो लोग उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे और कॉम्बैट कर रहे थे। आज हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि लोगों को अपनी जान की जो फिक्र लगी हुई है कि हम अपने आप को कैसे बचा के रखेंगे। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है कि सिचुएशन हमारे लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग है, और खासकर हमारे जैसी कंट्री के लिए जहां 23% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है। आज 23% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास। उसके अलावा देखिए, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है जो कहती है 40 करोड़ इंडियंस कुड गो डीपर इनटू पॉवर्टी। अभी बार्कलेज कह रहा है 0% जीडीपी ग्रोथ। तो हमारे यहां इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आने की हमें संभावना है। तो इसीलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तरफ से सरकार को बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि सरकार जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। मोदी साहब को मैं आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ एक बैलेंस मेंटेन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए इंडस्ट्री को कुछ हद तक खोला जाए, तभी जाके सप्लाई चेन चल पाएगी, तभी जाके भोजन का सामान भी पहुंच पाएगा। आज एक एग्जांपल देता हूं आपको। पंजाब में गेहूं की कटाई का सीजन है। अगर वहां कंबाइन नहीं पहुंच पाएगी, अगर हमारे मजदूर भाई देश के अलग अलग हिस्सों से वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो कैसे हम देश के लिए, सारे के लिए गेहूं का इंतजाम कर पाएंगे। सिमिलरली इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के लिए पूरी की पूरी सप्लाई चेन चलना जरूरी है। तो आज हमारे सामने दोनों संकट है, कोरोना को भी हराना है और हमारे देशवासियों को हमने भोजन भी देना है, रोजगार भी देना है। अब हमने देखा रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, मुंबई में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, अलग अलग शहरों में घटित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और अब मैं सजेस्ट करूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे कि हमें हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करना चाहिए। हेलीकॉप्टर मनी, दर्शकों को बता दूं, हेलीकॉप्टर मनी एक जगह कॉन्सेप्ट ये है कि करेंसी की प्रिंटिंग की जाए। ग्लोबली इस बात पे चर्चा हो रही है और हिंदुस्तान में अब इसको यूज करना चाहिए कि करेंसी प्रिंट करके लोगों के अंदर सर्कुलेट की जाए। करेंसी का सर्कुलेशन लोगों के अंदर आएगा तो लोगों के अंदर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। एक आदमी कुछ खरीदारी करेगा तो 50 आदमियों को उससे फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस तरीके से विकल्प अपने देखने होंगे। हेलीकॉप्टर मनी एक तरीका है जिसके जरिए हम करेंसी प्रिंट करके लोगों के अंदर सर्कुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट को हमें ड्रास्टिकली रिड्यूस करना चाहिए। आकाश जी कम करना चाहिए। आकाश जी, एक सवाल और ले रहा हूं। आए दिन भारत सरकार की, केंद्र सरकार की आलोचना होती रहती है कि जिस तरीके से टैक्सेशन को इतना ड्रैकोनियन बना दिया है, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इतना ज़्यादा खुला छोड़ दिया है, जिस तरीके से जो है इंटॉलरेंस काइंड ऑफ सिचुएशन हिंदुस्तान में थोड़ा बढ़ी है, एक पर्टिकुलर तबका इसकी शिकायत करता रहता है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को या गृह मंत्री को देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए बहुत लिबरल तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और जिस तरीके से तमाम लोग परेशान हैं, बहुत लोग देश छोड़ के भाग गए,
95,000 लोगों ने बाहर की नागरिकताएं ले ली। तमाम इस तरह की चीज़ें हुई जिससे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डिगा। इतने बड़े पैमाने पे बैंकों के लोन डूब गए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जाइंट कंपनियां डूब गईं। एनसीएलटी बनाया, बैंक्रप्सी कोड लेके आए। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद जो कहा जा रहा है कि दुनिया बदल जाएगी, तो कहीं ना कहीं अभी मैं कल देख रहा था द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो स्पेशल इशू आया है, उसका भी यही मोटा मोटी कहना था कि दुनिया का जो पूरा आर्थिक तंत्र है, आर्थिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट विल बी कंप्लीटली चेंज आफ्टर दिस एरा। तो आप ये बताएं कि सरकार की पॉलिसी क्या रहने वाली है। अभी तो सरकार ने करप्शन के नाम पर जो है, बाकी जो बैंकों का पैसा लेके लोग भागे उनके नाम पर बहुत अनरेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे लोगों को थोड़ा कंफर्ट फील कराने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आप एज ए अर्थशास्त्री इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Rai Sahab, you have put it very rightly. I think now the government needs to convey our people, now the government needs to convey our corporate sector that yes, the government is with you. Now you have put up various points because of which our Indian economy has been struggling. लेकिन उसके बावजूद आज इंडियन इकोनॉमी जो पिछला डेटा लें 4.7% पे है, वर्ल्ड की जो कंपेरेबल इकोनॉमीज है उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी इकोनॉमी में कई तरह की प्रॉब्लम्स है जिसको सरकार को टैकल करना चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस क्वेश्चन। आज हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? चाइना को दुनिया में बहुत अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। आपको पता होगा विश्व के लीडर्स आज कोरोना वायरस को चाइना वायरस तक कह रहे हैं। चाइना की इमेज जो है बहुत बुरी तरह सफर हुई है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, हमारी सरकार को उन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए। जाहिर सी बात है बिजनेस फ्रेंडली बनना चाहिए, बट साथ ही साथ अब हमारे पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि चाइना में अमेरिका और यूरोप उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास बाजी मारने का एक बहुत अच्छा मौका है। ग्लोबल सिनेरियो ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का मानना है, एक बहुत अच्छा मौका दिया है हमें चाइना से बाजी मारने का। इस समय हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग को लेके पॉजिटिव हो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने में सक्सेसफुल हो जाएं, तो हिंदुस्तान इस मौके को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। आज चाइना को यूएस में, यूरोप में बड़े अलग नजरिए से देखा जा रहा है।